हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन। देखिए क्या करें आप, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमने क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है जी। और जब भी हम कोई पॉइंट निकालेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर या किसी भी एक्सिस के ऊपर निकालते हैं तो जो उसका दूसरा एक्सिस होगा, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम ग्राफ पढ़ते थे, ठीक है जी। तो इसने क्या कहा, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की तो वैल्यू आएगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। कैसे होगी वो सुनो। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, यदि कोई पॉइंट यहाँ तो होता है क्वाड्रेंट में, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट। ये जो लाइन होती है हमारी एक्स एक्सिस की होती है। यदि इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो उस पर एक्स की वैल्यू होगी, वाई तो इसके सामने क्या होगा, 0, क्योंकि वाई की वैल्यू तो इस लाइन पे होगी, क्योंकि ये लाइन वाई वाली होती है जी, ठीक है। यानी जिस भी एक्सिस के ऊपर आपको पॉइंट निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें उसकी तो वैल्यू होगी, दूसरे एक्सिस की क्या होगी, 0। यानी आपसे वाई की कहेगा तो वाई उसमें वैल्यू होगी, वाई लिख के दिखाते हैं। जैसे हम पॉइंट को ऐसे लिखते हैं एक्स कोमा वाई, ये कोई पॉइंट होता है। आपसे कहा एक्स एक्सिस पे वैल्यू निकालो, तो उसमें एक्स तो होगा, वाई क्या हो जाएगा, 0। यानी एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, 0। यदि वाई एक्सिस पे कहता तो तब x तो 0 होता है और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होती, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे करेंगे। यानी आपसे क्या कहा कि एक पॉइंट निकालो x एक्सिस के ऊपर, विच इज, जो कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। यानी आपको उस x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो, समदुरुस्त हो, बराबर दूरी पे हो, ठीक है जी। तो मान लेते हैं हम उस पॉइंट को मान लेते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट है हमारा x, 0, ठीक है जी। वो क्या हमारा x, 0, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जिस भी एक्सिस पे कहे, जैसे x एक्सिस पे कहा तो x की तो वैल्यू होगी, y 0 होगा, ठीक है जी। तो यदि y एक्सिस पे कहता तो हम y तो लेते, लेकिन x को क्या लेते, 0 लेते जी, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है ये क्या है, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है, यानी बराबर दूरी पे है। तो मान लो ये पहले वाला पॉइंट A है, ये दूसरे वाला B है, और ये पॉइंट इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर दूरी पे है। तो ये कहाँ होगा, मान लो ये इनके बिल्कुल बीच में होगा, बीच में होगा तभी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तभी तो ये इक्वी डिस्टेंस पे होगा, बराबर दूरी पे होगा। तो कहाँ लेंगे हम इसे, बीच में ले लेंगे। इसका कोई नाम नहीं, जैसे मान लो मैं P नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। इनको A और B दे देता हूँ। ये पहला पॉइंट A मान लिया हमने, ये हमारा 2 - 5, B है 2,9, ठीक है जी। इसे हमने P मान लिया, तो P की वैल्यू हमारी x, 0, ठीक है। तो इस तरीके की इन्होंने कंडीशन दे रखे थे, हमने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। तो अब हम इसको सोल्व करने की कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे हम पहले तो निकालेंगे इतना डिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, इक्वल रख लेंगे दोनों को, ठीक है जी। और हम क्या निकाल लेंगे इस पॉइंट में, यानी x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, यानी AP, ठीक है। ये इक्वल तो होगा, किसके इक्वल होगा, BP के, ठीक है जी। ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और ऊपर क्या आता है, अंडर दी रूट। यदि मैं क्या करता हूँ, इसमें स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है जी। तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हम स्टार्टिंग में क्या कर लेंगे, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी तब भी। यदि हम दो इक्वल चीज़ें हैं उन पे दोनों तरफ कोई एक जैसा काम करते हैं तब भी में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, चाहे हम बराबर ऐड कर रहे हो, चाहे सब्ट्रैक्ट, चाहे डिवाइड, चाहे मल्टीप्लाई, या फिर स्क्वायर या क्यूब ही क्यों ना हो, ठीक है। अब हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं इसका, डिस्टेंस फॉर्मूला AP के लिए वो होगा x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब बीपी के लिए लिखेंगे फॉर्मूला सेम है, बस अब की बार चेंज क्या हुआ, हमने स्क्वायर किया ना तो रूट नहीं लगाया बस। और रूट क्यों नहीं लगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कट गया ऐसा मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। दोनों तरफ स्क्वायर था तो दोनों तरफ रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए जी, अब AP के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो AP में से वैल्यू पुट होएंगी, तो A में तो होगा x1 y1 और P में होगा x2 y2। तो उठाइए x2 क्या हमारा x बनेगा जी, x माइनस x1 कितना है जी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 किस में P में, यानी क्या बना भाई 0 माइनस y1 माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम बराबर में क्या है बीपी के लिए लिखा फॉर्मूला, तो हम वैल्यू किस में से उठाएंगे, बीपी में से उठाएंगे। तो बी में तो मिलेगा x1 y1 और पी में मिलेगा x2 y2, ठीक है। और आप कोशिश भी रखना, जैसे देने को तो नाम इसका ऐसे भी दे सकते हैं AP इक्वल PB, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो जिसमें वेरिएबल वाली टर्म हो ना x y वगैरह जो हो वो हम दूसरे नंबर पे लेंगे, ठीक है। ये कोशिश रखते हैं इसमें। देखो अब तो x2 क्या हमारा x बनेगा जी, x माइनस x1 कितना है -2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा 0 है, 0 माइनस y1 9 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन रही है जी, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इनको हम प्लस करके सिंपल स्क्वायर कर लेंगे, यानी एक स्टेप और लिख लेते हैं, उसके बाद आइडेंटिटी लगाएंगे। इसको एक बार सिंपली लिख लेता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल, ये सिमिलर मतलब बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको आइडेंटिटी। एक तो काम करेगी भाई हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होती है, वो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। यदि यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो प्लस, तो इस एक निशान की जगह पे प्लस आएगा, बाकी सारा एज इट इज फॉर्मूला रहेगा, ठीक है जी। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इस एक पोजीशन पे साइन का फर्क मिलेगा अपने फॉर्मूले में, आइडेंटिटी में, ठीक है जी। अब अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अप्लाई करेंगे। ये तो फॉर्मूला था, अलग रख लेने से। अब इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे तो है जी x और b की जगह पे है 2। ये फॉर्मूले की माइनस है, कभी इसे -2 लिखो, ये -2 नहीं है, ये प्लस का 2 है, फॉर्मूला है a माइनस बी का, यानी आइडेंटिटी है ये हमारी, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी माइनस वाली है, जहाँ a है, a को तो x से रिप्लेस करेंगे और जो b है उसको 2 से, यानी इसी फॉर्मूले में, यानी a की जगह पे तो x रख लेंगे और b की जगह पे 2 और इसी को अप्लाई करेंगे माइनस वाले में, ठीक है। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2, जहाँ a है, a की जगह पे x है, x b की जगह पे 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमने इसके लिए ओपन कर दिया, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्लस का देखो, माइनस का ही फर्क है तो चीज़ें ही आऊँगी, और माइनस इस फॉर्मूले में फ़र्क क्या था, एक निशान का फर्क था, बाकी चीज़ें सेम। तो इसमें क्या लिखेंगे, a की जगह पे तो x है तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, माइनस की जगह पे प्लस आ जाए क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी है, 2a, b की जगह पे 2 प्लस b स्क्वायर, थोड़ा है यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस b स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर 81, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे,
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, एक्स से करोगे तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 प्लस 81। अब जब दो साइड बराबर हो और बीच में इक्वल हो तो सेम, सॉरी एक ही बात को दो बार बोल गया मैं, दोबारा देखिए क्या है, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है जी। तो दोनों तरफ यदि कोई सेम दिखने वाली चीज़ हो, यानी सेम ही निशान हो, बिल्कुल सेम हो, तो उसे आप काट सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम है दोनों, तो ये कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? देखो ये प्लस का इधर ले आओगे तो माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस कारण से कटेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट ही काट देंगे जो बिल्कुल सेम है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4x है, ये प्लस का 4, ये नहीं कटेंगे क्योंकि साइन अलग अलग है। जो बिल्कुल सेम हो, एक इस जैसे साइन और एक जैसे दिखता हूँ, प्लस का 4 प्लस का 4, ये कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे रह गया माइनस 4x प्लस 25, इधर रह गया प्लस 4x प्लस 81, ठीक है जी। हमने पॉइंट में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x निकालेंगे, यानी x वालों को एक तरफ करेंगे, बाकियों को दूसरी तरफ। तो माइनस 4x, ये प्लस का इधर आओगा तो माइनस का 4x इक्वल टू 81, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का, ठीक है। दोनों माइनस के हैं तो माइनस 4x और माइनस 4x कितने हो जाएंगे? माइनस के 8x, हो गया माइनस का 8x इज इक्वल टू, अब 81 में से 25 माइनस कर दो जी। कैसे करोगे? ऐसे कर लो, 80 मान लो इसे फिलहाल के लिए, 80 में से 20 माइनस करो, कितना रह जाएगा जी? 60। 60 में से 5 माइनस करो, रह गया जी 55, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा था तो 56 हो जाएगा। अब वैसे भी माइनस कर सकते हो डायरेक्टली भी। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 8x इजकल टू हो जाएगा 56 बाई माइनस 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x इजकल टू आ गया माइनस का 7, ठीक है जी। अब ये वैल्यू x की यहाँ पे रख देंगे, तो जो मानना था उसे अतः लगा के लिख देंगे, यानी hence the point on x axis वो हो जाएगा हमारा -7,0। ये आपका 7th क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपने क्या निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच, जो कि द डिस्टेंस बिटवीन, जबकि डिस्टेंस है किसका भाई? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, कितना है जी? इज 10 यूनिट्स, ठीक है जी। हम डिस्टेंस कैसे लिखते थे? देखिए हम डिस्टेंस कैसे लिखते थे? हम लिखते थे पी क्यू, जैसे हमने ए बी का भी लिखा था। ए बी को क्या लिखा था हमने? इसका मतलब था डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी आपको पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी है वो? 10 यूनिट्स दे रखी है, ठीक है जी। यानी आपको पी क्यू की वैल्यू दे रखी है और आपसे कहा भी वाई की वैल्यू बताइए क्या है, ठीक है। तो पी क्यू को कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखेंगे। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हम क्या कर देंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे ताकि क्या ना लगाना पड़े? रूट ना लगाना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देते हैं, चलो अब की बार तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब बिना स्क्वायर करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन बाद में रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायर बाद में भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसलिए हम पहले स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो पी क्यू का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना बनेगा जी? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या हमारा डिस्टेंस का? वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हम रूट क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमने स्क्वायर कर रखे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट P है तो P में तो होगा x1 y1, और सेकेंड पे Q है तो इसमें हो जाएगा x2 और y2। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, इसमें लिख लेता हूँ मैं ये x1 y1 x2 y2, ठीक है जी।
ये हमारा x1 है। तो वैल्यू पुट करिए, x2 है हमारा 10, 10 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी, y2 y ही है, माइनस y1 है -3, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, 10 माइनस 2 ये हो जाएगा जी 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है जी। अब अगले स्टेप को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस यहाँ पे क्या बन रही है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। वो क्या होती है, वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। a की जगह पे y है, b की जगह पे 3 है, तो जहाँ पे हम a स्क्वायर लिखते थे वहाँ पे लिखेंगे अब की बार y स्क्वायर, जहाँ पे लास्ट में b स्क्वायर वहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे y है, b की जगह पे 3 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में है 100। ठीक है जी। अब 64 एज इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर भी एज इट इज़, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6y हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 100। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखेंगे y स्क्वायर, अब y वाले टर्म को लिखेंगे 6y प्लस इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 64 और 9 73 हो जाएगा जी, इक्वल है 100। ये प्लस का इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा -100 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस, जब दो नंबर अलग अलग साइन के हो तो माइनस होगी और रिजल्ट में वो बचेगा जिसका बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का है, तो रिजल्ट है वो भी किसका बचेगा, माइनस का। 100 में से पहले 70 को माइनस करते हो तो बचेगा हमारा 30, फिर 3 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा जी। ठीक है जी। इस प्रकार आप बिना कॉपी पेन के भी बता सकोगे कितना आएगा माइनस करने के बाद। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसको हम किससे सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व करें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसमें क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले देखते हैं भाई स्क्वायर वाली टर्म के साथ यदि कोई नंबर है या नहीं है। नंबर हमेशा मिलेगा, हो सकता है कई बार दिखाई ना दे, जैसे यहाँ पे 1 है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या लगा लेंगे, हम 1 को लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो तीसरे नंबर पे है उससे करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई यदि मैं 27 से करूँ तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखना आपने ये वाला साइन, यहाँ पे दो ही निशान हो सकेंगे, या तो प्लस होगा या माइनस। माइनस है तो माइनस करने पर, प्लस होता है तो प्लस करने पर, माइनस है तो माइनस करने पर, जो बीच में नंबर है कितना 6। यानी आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 27 आ जाए और माइनस करे तो 6 आ जाए। ठीक है जी। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, तो ये बनेंगे हमारे 9 3, 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 6 भी आ जाएगा। ठीक है जी। और जो ये दो नंबर हैं वो हम इस बीच वाले की जगह पे रखेंगे। अब बीच वाले में y भी है तो इनके साथ भी हम क्या लिखेंगे, y लगा के लिखेंगे, यानी ये 9y है और ये 3y। अब एक और बात, अब ये निशान कैसे आएंगे इन पे उसके बारे में बात करते हैं। अगला स्टेप में देखो, फिर से आपने ये वाला निशान दिखना है। यदि यहाँ पे प्लस है तो जो दो नंबर हैं वे दोनों क्या है, एक ही साइन के आएंगे, क्या आएंगे, एक ही साइन के। ठीक है। और यदि माइनस है तो दोनों अलग अलग साइन के। ठीक है, माइनस हो तो अलग अलग साइन के। ठीक है जी। तो यहाँ पे माइनस है तो दोनों अलग अलग साइन के आएंगे।
अब जो यहाँ पे निशान है उसका तो आएगा बड़ा नंबर, यानी ये तो आएगा प्लस का और ये माइनस का। ठीक है जी, तो पुट करो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लोगे। इनमें कॉमन क्या है, देखो y यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो y बाहर निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा y प्लस 9। अब यहाँ पे y है तो मैं यहाँ पे भी y ही चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या है -3, इसे हम कॉमन ले लेंगे। -3 ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का y, यहाँ पे साइन चेंज हुआ तो यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 9, क्योंकि कॉमन निकालना है, इक्वल टू 0। अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे हम भाई। अब यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है y प्लस 9। अब यहाँ देखिए ये y लिखा, ये y प्लस 9 तो बाहर गया, क्या बचा आगे -3, ये भी बाहर गया, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ये हो गया -9, ये माइनस का 3 है इधर जाके प्लस का, तो y की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 3 और एक -9। ये आपका आंसर। ठीक है जी, थोड़ा लाइट ने काम खराब कर दिया।